नमस्कार, मुद्दागरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वेब सीरीज तांडव विवादों में घिर गई है। मुंबई से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने तांडव वेब सीरीज की शिकायत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी। कोटक का आरोप है कि वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। मनोज कोटक ने जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की। बीजेपी नेता राम कदम इस वेब सीरीज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाने वाले हैं। और यही नहीं, वेब सीरीज तांडव की कई और शिकायतें भी सूचना प्रसारण मंत्रालय पहुंची। देश भर के 8 हाईकोर्ट ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट को लेकर नाराजगी जताई थी। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अब सरकार सेंसर बोर्ड की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक बॉडी बना सकती है। बीजेपी नेता राम कदम ने एक ट्वीट किया और वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। उन्होंने लिखा, ऐसा क्यों है कि फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का चलन हो गया है। अब एक बार फिर तांडव में ऐसा ही किया गया। सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या वेब सीरीज का हिस्सा बने जिसमें हिंदू देवताओं पर निशाना साधा गया। निदेशक अली अब्बास जफर को उस सीन को हटा देना चाहिए जिसमें शिव की नकल उतारी गई है। एक्टर मोहम्मद जिशान अयूब को माफी मांगनी चाहिए और सीन हटाए जाने तक तांडव का बहिष्कार होना चाहिए। तांडव नाम के वेब सीरीज में जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, यह नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन ले। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। नीरज कुमार हमारे साथ दिल्ली से हैं और आशीष हमारे साथ मुंबई से इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष का जल्दी से पहले रुक कर लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट है। आशीष जी, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं राम कदम, वो पहुँच गए, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि बैनर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और तांडव जो वेब सीरीज है उसे बॉयकॉट करने की, उस पर बहिष्कार करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी विधायक राम कदम को मौजूद हैं। कदम साहब, क्या कहना चाहेंगे? घाटकोपर पुलिस स्टेशन आप पहुँचे हैं। देखिए, सभी धर्मों का, उनकी आस्थाओं का, श्रद्धाओं का सभी ने सम्मान करना चाहिए। हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार सिलसिला चल रहा है। फिल्म जगत के लोग, कुछ लोग चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं और ये उनका छलावा अब हिंदू भाई नहीं सहेगा। तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार से उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया है, तो उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता, इन तीनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, उन्हें दंड मिले और भविष्य में यदि इस प्रकार का दुस्साहस कोई करता है तो भरे चौक में उनको अब हिंदू भाई जूते से मारेंगे। सर, अभी क्या मांग है आपकी? अभी निर्माता, निर्देशक और अभिनेता घुटने टेक करके समूचे हिंदू समाज की माफी मांगे, पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज करे और इस वेब सीरीज को बहिष्कृत किया जाए। सर, साफ तौर पर इनकी मांग है कि इस वेब सीरीज को बॉयकॉट किया जाए। आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, लोग हाथों में बैनर्स लिए यहाँ पर बॉयकॉट तांडव का बैनर्स लिए यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ठीक है आशीष सर, रहिए साथ। देखिए, जहां एक तरफ राम कदम पहुंचे हैं यहाँ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन, वहीं दूसरी तरफ मनोज कोटक ने ट्वीट किया और लिखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप से पूरी आजादी है, जिसकी वजह से उस पर लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने प्रकाश जावड़ेकर से बात की है और निवेदन किया कि ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित किया जाए। हम उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। तांडव, ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, देखिए, अब
सरकार की तरफ से तो ये पहले, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था और सरकार ने भी ये तय किया था कि बैठकर मीटिंग होगी और ये तय होगा कि किस तरीके के एक्शन या दिशा निर्देश ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज होती है पिक्चरें या वेब सीरीज उनके लिए बने। तो क्या आज जो चिट्ठी लिखी गई या एफआईआर दर्ज हो रही है तो उसके बाद किस तरीके की क्या नई बॉडी बन सकती है इस पर कंट्रोल करने के लिए, या फिर सिर्फ तांडव पर कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, तांडव को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही है। कपिल मिश्रा ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि उन्होंने भी शिकायत की, लेकिन खास बात यह है अर्पिता की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितने भी कंटेंट आते हैं उसको लेकर कोर्ट्स की तरफ से, देश भर के कई अदालतों की तरफ से उसके कंटेंट पे चिंता जाहिर की जा चुकी है। सरकार में एक बैठक ज़रूर हुई थी जिसमें ये चर्चा हुई है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि डिजिटल मीडिया में जो भी कंटेंट आता है जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है उसको भी सेल्फ रेगुलेट कर सके ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग। जैसे आपको बताना चाहूँगा, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, फिल्म के लिए आप देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, टीवी चैनल्स के लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये तमाम इस तरह की जो बॉडीज हैं उनको उसी तरह का सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ओटीटी और वेबसाइट के लिए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए बनाया जा सके। देखिए, देश भर में ओटीटी प्लेटफॉर्म 40 है जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं और दूसरी अहम बात यह है कि 1000 करोड़ का मार्केट साइज है इनका और 20 करोड़ से अधिक यूजर्स है जो इसको देखते हैं। तो ऐसे में इस एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी जिसमें सरकार की तरफ से बहुत प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, सरकार खुद रेगुलेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी कि सेल्फ रेगुलेशन जो है खुद करे ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग। ठीक है, रही जरा सा देखिए, इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी वेब सीरीज तांडव को धर्म और देश विरोधी करार दिया। तांडव वेब सीरीज को तुरंत बैन किया जाना बहुत जरूरी है। ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाली, भड़काने वाली बातें इस वेब सीरीज में की गई हैं। बहुसंख्यक हिंदू धर्म का बार बार अपमान करने की कोशिश इसमें की गई है। पुलिस अधिकारियों का अपमान करने की कोशिश की गई है। ये एक जहर से भरी हुई वेब सीरीज है। जहां देखिए, एक तरफ कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, वहीं जहां मुंबई में आशीष इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर राम कदम बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। आशीष, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। देखिए, अभी यहाँ पर काफ़ी सारी जो भीड़ है वो जमा हुई है। अभी मीडिया से यहाँ पर राम कदम बात कर रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों में वो जाकर एफआईआर करने वाले हैं। फिर एक बार उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ महिला आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पहुँची हैं, भारी संख्या में महिला यहाँ पर पहुँची हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस फिल्म को लेकर जो विरोध है वो करने के लिए वो यहाँ पर पहुँची हैं। आपसे जानना चाहूँगा किस चीज़ को लेकर विरोध हो रहा है? तांडव। क्या विरोध है आपका, क्या कहेंगे? जो तांडव वेब सीरीज निकली है उसके वजह से विरोध चल रहा है। वो वेब सीरीज हिंदुओं का बदनाम हो रहा है, उसकी वजह से नहीं चाहिए हमको। देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। तो महिलाओं का भी ये कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का इसमें अपमान किया गया है, इसीलिए इस वेब सीरीज को बैन करना चाहिए। ठीक है आशीष, जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं जो विरोध करने आए हैं, तो क्या वो सिर्फ तांडव को लेकर ही आज विरोध कर रहे हैं, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी सीरीज आती हैं, कई ऐसी फिल्म रिलीज हो रही हैं जिनमें कई ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो लोगों को मंजूर नहीं होते हैं, क्या उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है और आज एफआईआर सिर्फ तांडव को लेकर ही लिखवाने पहुंचे हैं राम कदम? आशीष, सवाल वापस दोहराएंगे। आशीष, मेरा सवाल आपसे ये कि वहां जो लोग विरोध करने पहुंचे हैं, जरा उनसे पूछिए सिर्फ तांडव का ही विरोध है कि एफआईआर और लोगों के खिलाफ भी दर्ज होंगे, क्योंकि कई ऐसे कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं जो लोग बर्दाश्त नहीं करते, जिनको ठीक नहीं लगते हैं।
जी, साफ तौर पर यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्या ये जो विरोध है वो सिर्फ तांडव को लेकर हो रहा है या जो वेब सीरीज हैं जिसमें कई अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं उसे सबको लेकर? ये वेब सीरीज जो तांडव है उसको ही विरोध हो रहा है। उसमें जो हिंदू देवताओं का जो अपमान बताया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए आए हुए राम कदम जी के साथ। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपका विरोध है? जो हिंदुओं के साथ जो अभी अपमान किया है उसके मतलब में हम लोग व्यापार देने आए हैं। देवी देवतांना अपमान करण्याचं दुस्साहस केलं तर भर हमारे साथ खुद विधायक राम कदम इस समय मौजूद हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सिर्फ तांडव को लेकर ये विरोध है या OTP प्लेटफॉर्म्स पर जो वेब सीरीज होती हैं सभी को लेकर? देखिए, कोई भी वेब सीरीज हो, कोई भी फिल्म हो, किसी फिल्म का निर्माण हो, वह अपने हिसाब से फिल्म जरूर बना सकता है, पर उसे किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं। हम सभी धर्मों की श्रद्धाओं का, आस्थाओं का सम्मान करते, आदर करते हैं, पर विगत कुछ काल से एक सिलसिला दुर्भाग्य से इस मुल्क में चल रहा है कि हिंदू देवी देवताओं को बार बार अपमानित करने का दुस्साहस ये फिल्म जगत के लोग चीप पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। हिंदू भाई सहिष्णु है, संयम बरतता है, उसका कतई मतलब यह नहीं होता कि हिंदू भाई हर बात सहेगा। अब इस प्रकार का दुस्साहस करने वाले फिल्म जगत के लोगों को भरे चौक में जूतों से हिंदू भाई मारेंगे। ये जो भी अभिनेता, निर्देशक, कलाकार हैं जिन्होंने ये करने का दुस्साहस किया, घुटने टेक करके हाथ जोड़कर समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफी मांगे, पुलिस उनके ऊपर FIR दर्ज करे। सर, जिस तरह फिल्मों को लेकर सेंसर बोर्ड काम करता है, क्या आप मांग करेंगे कि जो वेब सीरीज हैं उनके लिए भी कोई ऐसा सेंसर बोर्ड जैसी बॉडी बनाई जाए? मैं केंद्र के हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को खत लिख रहा हूं और खत में ये मांग कर रहा हूं सारे वेब सीरीज के OTP प्लेटफॉर्म हैं, इसकी भी सेंसरशिप जैसी कुछ एक व्यवस्था बनाई जाए। साफ तौर पर इनका भी कहना है कि खत लिखा जाएगा केंद्र सरकार को और OTP प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज होती है उनके लिए भी एक सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक है आशीष, रहिए आप साथ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी देखिए तांडव के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहां ब्राह्मण सभा नाम की एक संस्था ने तांडव का विरोध करते हुए पुतला फूका और वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की। यही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भरोसा दिलाया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर कार्रवाई जरूर करेगा। तो मथुरा में भी देखिए प्रदर्शन हुए हैं और तांडव पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। कई लोग सड़कों पर उतरे हैं और तांडव का जमकर विरोध करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये धर्म विरोधी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इस देश में कला का सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी को भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। बिना किसी की भावनाओं को आहत किए, बिना किसी की आस्था पर प्रहार किए भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट भी करें लेकिन किसी की भावना, किसी की आस्था आहत ना हो। नीरज, जिस तरीके से देखिए अब बीजेपी के कई नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और एक चिट्ठी भी प्रकाश जावड़ेकर के लिए लिखी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर राम कदम खुद FIR लिखवाने पहुंचे हैं और खासतौर पर अभी जो विरोध है वो तांडव को लेकर ही है। तो क्या सरकार इनकी बात सुनकर कोई कदम इस दिशा में उठा सकती है कि फिलहाल रोक लगाई जा सके या कुछ बॉडी निर्माण हो पाए ताकि इस तरीके से अभी जो विरोध हो रहा है उसे रोका जा सके? बिल्कुल, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार की कोशिश जारी है और इस बारे में एक मैकेनिज्म बनाने की जल्द ही शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि फिल्मों में भी इस तरह के विवाद पहले सामने आए हैं। अर्पिता, आपको याद होगा कि फिल्मों में भी कई ऐसे सीन रहे हैं, कई ऐसे भाषा का इस्तेमाल रहा है जिस पर विवाद होता रहा है, कई ऐसे अंश रहे हैं फिल्मों पे जिस पर विवाद होता रहा है, लेकिन उसके लिए सेंसर बोर्ड है, आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल मीडिया के लिए कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी शिकायत आप
कहीं जाकर कर सकते हो, उससे जुड़ी कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, तो उस बॉडी को बनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस बारे में एक बैठक सरकार के अंदर हुई भी है पहले, चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि लगातार शिकायतें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक जाती हैं। तो एक ऐसी बॉडी बना दी जाए जो बाकी जो फिल्म हो या टीवी चैनल्स हो या प्रिंट मीडिया हो, यहाँ पर उनके जल्दी लिए से ये जैसी अपडेट भी बॉडी दे हो। दीजिएगा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले इस विषय पर कई बार बैठकें भी हुई हैं, उन बैठकों का सार क्या रहा है? चर्चा होती रही है सरकार के अंदर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें या डिजिटल मीडिया की बात करें, बार बार सरकार की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता रहा है। सरकार के अंदर भी ये डिस्कशन होता रहा है कि आखिर इस तरह की जो शिकायतें होती हैं उन पर कैसे रोक लगाई जाए या उनको एड्रेस कैसे किया जाए। तो उसी के तहत ये कोशिश है सरकार की कि एक ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाए ताकि जिस तरह से सेंसर बोर्ड काम करता है, जिस तरह से टीवी चैनल के लिए जो बॉडी है वो काम करते हैं, उसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए एक ऐसी बॉडी हो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतें हो उसको सुने और उनका निराकरण करे। ठीक है नीरज, जरा रहिए साथ। देखिए, इधर वाराणसी में संत समाज के लोग वेब सीरीज तांडव के विरोध में उतर आए। वहां लोगों ने वेब सीरीज के निर्माताओं और निर्देशक की बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया और सीएम योगी से वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही संत समाज के लोगों ने तांडव वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटाए जाने की मांग की। देखते रहेंगे तब तक वो बनाते रहेंगे। जिस दिन आर्थिक रूप से उनका बहिष्कार भारत के यंग जनरेशन कर देंगे, बच्चे मैकाले की शिक्षा पद्धति में पले बढ़े लोग अभी समझते नहीं अपने देवी देवताओं का मतलब, तो जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बच्चे इस बात को समझेंगे, फिल्मों में जाना बंद कर देंगे। ऐसी फिल्मों में जब उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी तो किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तांडव के एक सीन ने धर्मनगरी वाराणसी के संतों को काफी मर्माहत पहुंचाया है, जिसके बाद से संत बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके फिल्म पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी के 80 रविदास घाट पर एक मठ में ये होम चल रहा है। इस होम का नाम है बुद्धि शुद्धि यज्ञ। इस होम में तांडव फिल्म के जो चित्र हैं उनकी आहुति दी गई है, उनको जलाया गया है और साथ ही फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, पोस्टर हैं, उनको ले करके बुद्धि शुद्धि यज्ञ की जा रही है। और ये कामना की जा रही है कि जो डायरेक्टर हैं, जिस प्रकार से उन्होंने फिल्म में हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उसको ले करके उनको बुद्धि आए और ऐसा वो दोबारा न करें। आशीष का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि तांडव वेब सीरीज में जो चीजें दिखाई गई हैं वो आपत्तिजनक हैं। वहां पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जानी है। आशीष, फिलहाल क्या अपडेट, क्या अभी जो राम कदम वहां पहुंचे थे वो एफआईआर करवाने चले गए अंदर? आपको अपडेट बताना चाहूँगा, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग अपने हाथों में यहाँ पर बैनर लिए नारेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में बीजेपी के जो विधायक हैं राम कदम, वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एफआईआर करेंगे। लोगों की संख्या अगर आप देखें तो लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें खासकर कुछ महिलाएं जो हैं वो भी ज़्यादा खुलकर सामने आने लगी हैं और तांडव जो वेब सीरीज़ है उसे बैन करने की मांग करने लगे हैं। जो लोग हैं आशीष, जरा उनसे बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, उनको आपत्तिजनक क्या क्या चीजें इस वेब सीरीज में नजर आ रही हैं? जी, लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपत्ति आपको इस वेब सीरीज में नजर आ रही है? उन्होंने हिंदुओं के बारे में बहुत गलत बोला है और गलत व्यवहार किया है। उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, इसलिए हम उनके बारे में विरोध कर रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या? हमारे जो हिंदू देवता है, हम लोग के इस फिल्म में जो कि अश्लील होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो अश्लील फिल्म प्रदर्शित होती है, उसके विरोध में हम लोग अभी मैदान में उतरे हैं और महिलाओं के जो चल रहा है उसके बारे में हम मैदान में उतरे अभी। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है की हिंदू धर्मामध्ये हा मोठा अपमान आहे, देवदेवतांचा पण अपमान आहे, शिव्या वगैरे घाण बोलणं, ही वेब सीरीज बंदच झाली पाहिजे। आपसे जानना चाहूँगा, आपकी क्या मांग है? तांडव वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ तो वो बंद रहनी चाहिए। साफ तौर पर यहाँ पर आप देखें तो छात्र हों या महिलाएं हों, उनकी यही मांग है कि तांडव जो वेब सीरीज है उसे बैन करना चाहिए। ठीक है आशीष सर, रहिए आप साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने ट्वीट किया और लिखा कि
ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप से पूरी आज़ादी है, जिसकी वजह से उस पर लगातार हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया जाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने प्रकाश जावड़ेकर से बात की है और निवेदन किया है कि ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित किया जाए और हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तांडव ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, अलग अलग टिप्पणियां की गई है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बार बार इन वेब सीरीज के ऊपर विशिष्ट धर्म के आधार पर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। आशीष, देखिए राम कदम वहां पर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाने की उन्होंने सोची है। किसके किसके अगेंस्ट, किसके किसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं वो? जी, इस वेब सीरीज से जुड़े जो कलाकार हैं, जो निर्माता हैं और निर्देशक हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के जो विधायक हैं वो शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किसके खिलाफ ये आप शिकायत दर्ज कराएंगे। प्रकाश जावड़ेकर सर किसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराएंगे आप? तांडव फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार जिन्होंने हमारी देवी देवताओं को अपमानित करने का दुस्साहस किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हम जा रहे हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। साथ साथ में केंद्रीय मंत्री हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं खत लिखकर यह मांग कर रहा हूं कि वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म को भी सेंसर से जैसी एक व्यवस्था का निर्माण हो, यह मांग भी हम कर रहे हैं। सर, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं गया, आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आगे की क्या भूमिका होगी? यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। पुलिस को शिकायत लेनी होगी। जब तक पुलिस शिकायत नहीं लेती तब तक हम यहाँ से हिलेंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक ये शिकायत नहीं होगी तब तक वो यहीं पर बने रहेंगे। ठीक है आशीष, आप रहिए और नजर बनाए रखिए। देखिए अब विरोध के स्वर जो है वो मुखर हो रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि सेंसर बोर्ड जैसी ही कोई बॉडी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में या वेब सीरीज रिलीज होती हैं उनके लिए भी बननी चाहिए। कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। ट्रायल्स होते हैं वो उतने नहीं गंभीरता से हुए या उतने नहीं हो पाए जितने होने की आवश्यकता थी। That this is all nonsense. Everything is under control. Is beyond question. Then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward? तो देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बिना तैयारी वैक्सीनेशन शुरू करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस पटी हुई नजर आई। मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को पहले वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा, एक ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, लेकिन भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बाद एक ट्वीट भी नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा में एक शब्द नहीं बोला। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना ट्रायल पूरा किए सरकार ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। बेहतर होता अगर सरकार और उसके मंत्री पहले खुद वैक्सीन लगाने के लिए आगे आते। If the vaccine is so safe, if it is so reliable, if the efficacy of the vaccine is beyond question, then how is it that not a single functionary of the government has stepped forward like it has happened in other countries around the world to get himself or herself vaccinated?
इस वक्त देखिए दो सहयोगी साथ हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले रुख अनुराग का कर लेते हैं। अनुराग देखिए, यहाँ विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल तो राहुल गांधी के अगेंस्ट उठ रहा है कि कल इतना बड़ा प्रोग्राम वैक्सीनेशन का देश में होता है और राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, उस मुद्दे पर उन्होंने एक ट्वीट भी करना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन वैक्सीन के मामले में कम से कम राजनीति से थोड़ा सा हटकर सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार के लोगों ने तो ये वैक्सीन नहीं बनाई है। कम से कम जो हमारी जो एजेंसीज हैं या हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ये वैक्सीन को ओके किया है पूरी तरह से और ये बताया कि पूरी तरह से सुरक्षित है ये वैक्सीन। तो कम से कम सारे राजनेताओं को आगे आकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको एनकरेज करना चाहिए सारे लोगों को कि वो वैक्सीन लगवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी इस साइकिल से बाहर आया जा सके। अब आप कांग्रेस का ही देख लीजिए कि कांग्रेस के एक नेता मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन सेफ है तो पहले नेता क्यों नहीं लगवा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। अभी कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें हमें जो जानकारी है, कांग्रेस अब इसकी प्राइसिंग का मुद्दा उठाने वाली है कि वैक्सीन के प्राइस जो हैं वो विदेशों से ज़्यादा क्यों हैं, जबकि ये देश में ही बनी है। तो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ करके अपोज करना वो एक सियासत का हिस्सा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है, और बहुत बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में होगी जब पूरा वैक्सीन जब सबको लगेगा, तो उसको कम से कम सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। अगर कंफ्यूजन लोगों के मन में पैदा होगा तो वॉलंटरीली बहुत कम लोग आगे आएंगे, जिसका बेहद नुकसान पूरे देश को होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप अनुराग। रहिए जरा साथ। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन पर सियासत करने वालों को गलत बातें ना फैलाने की नसीहत दी। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रक्रिया जो चलने वाली है, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही विश्व का नेतृत्व करे, इस प्रकार की सिचुएशन अगले 1-2 महीने में हमें देखने को मिलेगी। मित्रों, कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सब से प्रार्थना करता हूं कि कृपया, जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व करें, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। नीरज, जहां एक तरफ देखिए भ्रम फैलाने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये विपक्षी समझ नहीं पा रहे हैं, तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि विरोध करना है कि विरोध नहीं करना है। कुछ नेता कांग्रेस के कुछ अलग स्वर अपनाए हुए नजर आ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि वैक्सीन लगनी शुरू हो गई और ये अच्छी वैक्सीन है, खुशी जता रहे हैं उस पर। बिल्कुल, और खास बात यह है कि राज्य सरकार और पार्टी के स्तर पे जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां भी, या पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इवन टीएमसी की जहां सरकार है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ये कह रही है कि उन्हें जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था वैक्सीन उतना नहीं मिला है। लेकिन वैक्सीनेशन का विरोध कोई भी राज्य सरकारें अब तक नहीं कर रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से, खासकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और विपक्ष में भी राय जो है बटी हुई है। अर्पिता, ये सबसे बड़ा सवाल है। 1986-87 का आपसे जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, तब राजीव गांधी ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था वैक्सीन का, जब यूएसए एक एग्रीमेंट किया था, तब उसका भी विरोध हुआ था। लेकिन तब से आज तक भारत टीकाकरण के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। कई देशों को तो निर्यात करता है। प्रोडक्शन की बात करें या कई जो बीमारियां थी उसके इलाज में जो टीका की भूमिका थी, उसमें भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और आज उसी का नतीजा है कि बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माण किया। दूसरे देश भी जो बनाते हैं उनका प्रोडक्शन भारत में बहुत बड़े स्तर पे होता है और कई देश अभी भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत भी इन वैक्सीन का निर्यात करे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति बेमानी है ऐसे वक्त में, जब भारत एक उम्मीद से देख रहा है कि कोरोना को हराना है। बिल्कुल, और देखिए इन्हीं सवालों के बीच एक बड़ा प्रोग्राम कल वैक्सीनेशन का हुआ और जो लोग हैं खासतौर पर जब उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कोई भ्रम की स्थिति देखिए है नहीं। जरा अब आपको 2 तस्वीरें दिखा दें। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां वैक्सीन के समर्थन में खड़े पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अलग राग गाने वाले मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और तारिक अनवर जैसे नेता दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कोरोना वैक्सीन बनने पर सवाल उठाए और इसके लिए किए गए ट्रायल पर सवाल उठाए।
है कि वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फ़ख्र है, दुनिया को है, हमको भी है। लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वैक्सीन पर विपक्ष की अनर्गल बयानबाजी का जवाब दिया और कहा कि कोरोना से जंग जैसे मानवीय मुद्दे पर सियासत करने से बाज आना चाहिए। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कुछ पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर के जो कुंठित बुद्धि और बेवकूफ़ी के बोल हैं, वो उनका खुद का नुकसान कर। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को पूरी जांच के बाद ही वैक्सीन को हरी झंडी दिखानी चाहिए। शुभारंभ हुआ, अच्छा होता कि मोदी जी खुद लगवाते तो शायद उन लोगों में भी संशय न रह पाता जो लगवाने से मना कर दिए हैं, जैसे आरएमएल के डॉक्टर हैं और भी लोग हैं, और दूसरे देशों में यही हुआ है और इतने बड़े देश के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है, तो बड़ी असमंजस की स्थिति में है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से कोरोना पर बयानबाजी छोड़कर कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने की अपील की। मैं मानता हूं कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए भले ही हम खड़े कर लिए हों, लेकिन यह डॉक्टर्स न होते, पैरामेडिकल स्टाफ न होता, जिन्हें कि हम बराबर वॉरियर के रूप में, कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं, और इन्होंने जोखिम न उठाई होती तो मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये धरी की धरी रह जाती और हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हम डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान मानते हैं। अनुराग, आप बता रहे हैं कि आज इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से होनी है। क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़कर कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, क्या वो अब इस मुद्दे पर आना चाह रही है कि इसकी प्राइस दूसरे देशों से ज्यादा क्यों है जब यहीं पर ये वैक्सीन बनी है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो आप देख रहे थे वो व्यक्तिगत बयान थे कांग्रेस नेताओं के, जिनमें वो सवाल उठा रहे हैं वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन की क्वालिटी पर, या पहले क्यों नहीं प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं ने वैक्सीन लगवाई, इन मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमारे सूत्रों से जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि आज वो इसकी प्राइसिंग को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि क्यों देश में ही डेवलप होने के बावजूद वैक्सीन महंगी है विदेशों के मुकाबले में। तो एक कंपैरेटिव चार्ट पेश करेंगे या कंपैरिजन पेश करेंगे दूसरी वैक्सीन के मुकाबले कि क्यों प्राइसिंग में इस तरीके का जो फर्क है वो नजर आ रहा है। तो एक कांग्रेस अब इसको आधिकारिक तौर पर एक मुद्दे के तौर पर वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उसकी प्राइसिंग को लेकर के, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा जब पूरे देश में वो ड्राइव चलेगी, उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि पहले बड़े नेता क्यों नहीं लगवा रहे हैं बीजेपी के, तो ये भी सोचना चाहिए कि बीजेपी ने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, या सरकार में जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है कि पहले जो लोग लगातार सर्विस करते रहे इस दौरान, जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या सिक्योरिटी स्टाफ है, उन सब लोगों को हम पहल करने का मौका दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने खासकर अपने वक्तव्य में ये कहा भी था कि कोई भी नेता कोशिश ना करे लाइन जंप करने की और अपनी बारी का इंतजार करें। तो ये देखिए, इस बीच यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। उन्होंने अभी वैक्सीन ना लगाने की अपील कर दी।
अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो। अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को नसीहत दी कि वो सरकार पर निशाना साधने के बजाय आम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। मैं तो आज उनको सुन रहा था पूरे समय, व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन विपक्ष के जो हमारे कुछ नेता हैं जिन लोगों ने बहुत घटिया टिप्पणी करने का काम किया था कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य लोग क्यों नहीं लगवाए, तो उनको इन कोरोना योद्धाओं के त्याग का ध्यान नहीं था। जैसे उनकी तपस्या जो वैज्ञानिकों ने करके वैक्सीन तैयार की, उनका ध्यान नहीं था कभी वैक्सीन को भाजपा वैक्सीन बताना, और पहले डॉक्टरों को लगाने की जगह पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद को लगाने की बात करना। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार से वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की अपील की। मेरा मानना है कि आशंकाएं मूल होनी चाहिए क्योंकि कुछ विसंगतियों का जन्म हो रहा। किसी दिल्ली के एक अस्पताल में भी लोगों ने कहा है कि हमें कोविशील्ड चाहिए, कोवैक्सीन नहीं चाहिए। इस तरह की विसंगति। अभी एक खबर मैं समझता हूं संभवतः नॉर्वे से आ रही है, जहां फाइजर के बाद के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन के बाद संभवतः 23 लोगों की मृत्यु हुई। मैं पुष्टि नहीं कर सकता। तो किसी भी वैक्सीन में भरोसा पैदा होना सबसे बड़ी चीज है। कितनों अच्छी लैब में बनी हो, अगर आशंका निर्मूल करवा दीजिए। देखिए, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस नेताओं को वैक्सीन पर सवाल न उठाने की हिदायत दी और कहा कि ये वैज्ञानिकों की मेहनत का अपमान है। किसी भी प्रकार की आलोचना के हम विरोधी हैं। ये उन तमाम प्रयासों का अपमान है, उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया। अच्छा हो कि मनीष तिवारी जी के बजाय जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। नीरज, देखिए, विरोध अपनी जगह है। कई स्तर पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ट्रायल इसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि भाई आप वैक्सीन लगाइए ही मत, ये अपील कर रहे हैं हम। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया था तो उनको भी अपनी सफाई पेश करनी पड़ी थी। ये सब व्यक्तिगत राय है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, लेकिन हाँ, ये सवाल ज़रूर उठता है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो सरकार के स्तर पर या विपक्ष के स्तर पर, विपक्ष भी चाहता है कि कोरोना से लड़ाई में भारत की जीत हो, लेकिन वैक्सीन पर सवाल उठाना, प्रोटोकॉल पर सवाल उठाया तमाम लोगों ने कि वो तीनों चरण थे उसका पालन नहीं किया गया है, खासकर बायोटेक की कोवैक्सीन के मामले में। लेकिन एक बात जरूर है अर्पिता की, भले ये सवाल उठाए जाए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। देख सकते थे कि आने वाले दिनों में क्या अगर ट्रायल पूरा नहीं हुआ है या अगर किसी तरह की उल्लंघन किया गया है नियमों का, तो क्या उसका साइड इफेक्ट वैक्सीन का किसी पर कुछ आता है कि नहीं। क्योंकि कल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य भर में जहां जहां ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जहां कोरोना वैक्सीन को लगाया जा रहा था, उसको खुद देख रहे थे कि कहीं से भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना आए ताकि कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठे। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ है कि जो कोरोना वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन की बात करें या दूसरी जो वैक्सीन है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है विपक्ष के सामने। हाँ, प्रक्रिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं का यह भी कहना है कि वो वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया उसके खिलाफ। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, हालांकि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस दो गुटों में नजर आई। एक तरफ कुछ नेता वैक्सीन का विरोध करते दिखे, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद द हेल्थ वर्कर्स एंड देन इट विल ग्रेजुअली कम डाउन to other people. I have written to the Prime Minister that lower income groups know they must give it free. वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है कि उन्होंने कल इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद भी एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी के राहुल पर हमले का जवाब देने कांग्रेस नेता राशिद अलवी सामने आए और फिर कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिए। जो वैक्सीन अप्रूव की गई है
उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वैक्सीनेशन की शुरुआत में एक अस्पताल में पहुंचे और वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा और जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। अनुराग, देखिए अभी तो कांग्रेस में ही दो गुट नजर आ रहे हैं, एक दल तो समर्थन कर रहा है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर देगी? देखिए, बिल्कुल आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का रुख साफ होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज वैक्सीन पर ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है। तो इसमें क्या क्या आपत्तियां कांग्रेस को हैं वो आधिकारिक रूप से होंगी। अभी तक के जो आप देख रहे थे वो व्यक्तिगत बयान है, कोई तारीफ कर रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव की, कोई उस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वो सब व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आधिकारिक प्लेटफॉर्म से कांग्रेस क्या कहती है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते क्या उनको देश के प्रोसीजर्स में विश्वास है या नहीं। क्योंकि भारत को अगर आप देखें तो जो रिसर्च के मामले में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं और पूरी दुनिया यकीन करती है भारत के रिसर्च प्रोसीजर्स पर। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्शन भी देखें तो भारत के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दुनिया में शायद किसी और देश के पास नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर देखिए अनुराग नजर रहेगी, उससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपसे लेती रहूंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं, जिसमें KZF यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, KCF यानी खालिस्तान कमांडो फोर्स, KLF यानी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीर है। दिल्ली पुलिस को इन आतंकियों की तलाश है और उसे आशंका है कि आतंकी गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी फैला सकते हैं। दिल्ली पुलिस खालिस्तानी आतंकियों के अलावा इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं और लोगों से इनके बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस को बताने को कहा है। 26 जनवरी के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और जिस तरह से लगातार बॉर्डर्स पर आंदोलन चल रहे हैं उसको लेकर भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और राजधानी दिल्ली में जिसको लेकर लगातार खालिस्तानी आतंकियों के जो पोस्टर हैं वो जगह जगह चस्पा किए गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा और जो आतंकवादी हैं उनके यहाँ पर पोस्टर बाकायदा चस्पा किए गए हैं। रंजीत सिंह, परमजीत सिंह, प्रीतम सिंह, लखवीर सिंह आप देख सकते हैं और यहाँ पर कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं। हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए सबसे व्यस्ततम ये इलाका है और पॉश इलाका है कनॉट प्लेस का और यहाँ पर कई विदेशी जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पर लगातार आते थे। हालांकि कोविड की वजह से अभी विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार 26 जनवरी को लेकर आतंकी खतरा मंडरा रहा है और सीमा पार से जो घुसपैठियाँ हैं वो राजधानी दिल्ली में आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। और देखिए यहाँ भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के आतंकवादियों के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आतंकवादियों के जो पोस्टर हैं, बब्बर खालसा के ग्रुप के जो आतंकवादी हैं उनके पोस्टर यहाँ पर चस्पा किए गए हैं और बाकायदा यहाँ पर लिखा गया है कि इन लोगों के पहचान या नाम बताने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। बाकायदा ये आतंकवादी हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस को जिनकी तलाश है
170 हटाने की आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। और आज वहां पर चुनाव भी हो चुके, शांति से खून का एक कतरा बहाए बगैर चुनाव हुए हैं और कश्मीर हमेशा के लिए हमारा। मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बागलकोट की पावन धरती पर आप लोगों के बीच में आया हूं, तब मैं भाई मुकेश निरानी को तो शुभकामनाएं देता भी हूं, मगर आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार का बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करने की दिशा में आगे बढ़े। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए और आत्मनिर्भर भारत के निर्णय का, संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत